गुड मॉर्निंग साथियों। सबसे पहले तो अरावली परिवार की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा मेरे समस्त गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श तथा मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाले गुरुजनों को मेरा नमन और उनके श्री चरणों में हमेशा मेरे लिए जगह बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम फिर शुरुआत करते हैं बहुपद और उसमें 3.4 प्रश्नमाला का एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इसमें क्या करेंगे, ऐसे समीकरण आ जाए, ये हिंदी में है तो हमें क्या बनानी है, अपनी गणित की लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, हिंदी की लैंग्वेज होती है, संस्कृत की लैंग्वेज होती है, उसी प्रकार हम अपने सब्जेक्ट्स मैथ का क्या बनाएंगे, लैंग्वेज बनाएंगे और इसको हम गणित में लिखेंगे। जो इतनी बड़ी लाइन है उसको हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे और वो समीकरण हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा ax² प्लस bx प्लस c का बराबर 0। इसका क्या आएगा, रूप आएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका हल माना एक संख्या x है, यानी कि हमने मान लिया बड़ी संख्या, ये लिख लो, बड़ी संख्या क्या है, x है। बड़ी संख्या क्या है, x है। फिर ये क्या कह रहा है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है, 4 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना आएगा, 4x आएगा। शायद ये मेरी बात आपको समझ में नहीं आई कि सर यहाँ वर्ग आ रहा है और आपने क्या किया है, 4x किया है। क्वेश्चन में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो हमने बड़ी संख्या कितनी मानी है, x मानी है। क्या मानी है, x मानी है और उसका गुना कितना है हमारे पास, 4x है। यहाँ कोई वर्ग नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या तो क्या हो गई, x हो गई और इसका स्क्वायर क्या होगा, वर्ग होगा क्या, x²। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी संख्या तो आई क्या, x, उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x² और छोटी संख्या का वर्ग क्या आएगा, 4x। और मैंने क्या कहा था, समीकरण में जो दे रखा है वो सत्य है, अर्थात वो क्या है, समीकरण का मतलब ही क्या है, समान किया हुआ है। ये हमें ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी, 4, इसका गुणा किससे कर दिया, 4 से कर दिया। इसका मतलब ये क्या आ गई, छोटी संख्या आ गई। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। एक संख्या क्या आ गई हमारे पास, x², दूसरी क्या आई, 4x आई। क्या आई, 4x। बड़ी संख्या कौन सी है, x²। अब लिखो प्रश्नानुसार क्या आएगा, x² माइनस 4x। बड़ी संख्या में से क्या घटा दिया, छोटी संख्या घटा दी, तो बराबर में कितना आ गया हमारे पास, 45 आ गया। क्या गया, 45 आ गया। अब हमें तो क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, या x² माइनस 4x बराबर 45। ठीक है, ये किस रूप में आ गया, इस रूप में आया या नहीं आया, आ गया इस रूप में। अब इसको सरल कर लीजिए। सरल करने के लिए आपके पास विधियां है। पहली है गुणनखंड विधि, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर कौन सी, फिर आई श्रीधर आचार्य, और इससे पहले हमने देख लिया
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो जो विधि आपको इजी लग रही है, जो आपको आती है, उस विधि से इसका क्या निकालिए, आंसर निकालिए। तो देखिए मैं इसको यह कर सकता हूं क्या, या x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको ये लिख दूं क्या, गुणनखंड विधि से कर रहा हूं मैं इसको। कौन सी विधि से कर रहा हूं, गुणनखंड विधि से। तो इसको ये लिख सकता हूं क्या, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 5x माइनस के 45 बराबर 0, ये लिख सकता हूं। शायद नहीं समझ में आया तो फिर देखिए दोबारा क्या करेंगे, इस x के गुणांक के 2 टुकड़े करेंगे, x के गुणांक के क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x का गुणांक कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर और घटाने पर तो कितना आ जाए, माइनस के 4 आ जाए। ठीक है, और उनका गुणा करें, किनका, उन्हीं 2 टुकड़ों का, वो किसके बराबर आए, AC के बराबर आए। A इंटू सी बराबर कितना आ रहा है, माइनस के 45 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस के 45 आ रहा है। तो इस क्या होंगे इसके टुकड़े, मैंने ये टुकड़े कर दिए, माइनस के 9 प्लस के 5। देखिए इधर माइनस 9 में से 5 के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 45 आ जाएगा। मैंने चिन्हों का निर्धारण करना भी आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो वहां जाकर अगर नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको आसानी से ये प्रश्नमाला समझ में आ सके। ठीक है, चिन्हों का निर्धारण करना ऐसे बताया था कि यहां जो चिन्ह है वही यहां लगा दो। ठीक है, दूसरे चिन्ह का निर्धारण कैसे होगा, दूसरे चिन्ह का निर्धारण इन दोनों का गुणा करके देखो, गुणा किया तो क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। जब यहां माइनस का चिन्ह आ रहा है तो अगला चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो वो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। और मैं बताता हूं कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। और असमान चिन्हों का गुणा भाग हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा और माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए। फिर 2 टुकड़े लेने के बाद में क्या निकालते हैं, इनका कॉमन निकालते हैं। 2 संख्याएं लेते हैं और कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्त्य, और महत्तम समावर्त्य का मतलब ये होता है कि प्रत्येक संख्या में क्या जाए, भाग जाए। इसकी परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इन दोनों का महत्तम समावर्ती क्या आ रहा है, x आ रहा है। क्या आ रहा है, x। तो ये क्या आ गया, x माइनस के 9। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। 5 का भाग 5x में देंगे क्या आएगा, x, और प्लस का भाग माइनस में देंगे क्या आएगा, माइनस, और 5 9 45। ठीक है, ये हमने क्या कर दिए, इसमें कॉमन लेके रख दिए। क्या रख दिए, कॉमन लेके। अब आगे देखिए, फिर क्या करते हैं, जो कॉमन लिया है उनको एक तरफ, ये इसकी विधि ही है, इसको याद कर लीजिए। पहले क्या करना है, पहले टुकड़े बनाना है, फिर कॉमन लेना है, फिर जो कॉमन लिया उनको एक तरफ, और जो ब्रैकेट है उनको ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे एक ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, या x प्लस 5 और x माइनस के 9 और बराबर 0। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेटों में किसका चिन्ह लग रहा है, गुणा का। जब इस ब्रैकेट का मान निकालेंगे तो ये गुणांक में, अर्थात इसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा में है तो भाग लगेगा। पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या x प्लस 5 बराबर 0 बटे x माइनस के 9। और ये क्या आ गया हमारे पास, x बराबर x प्लस 5 बराबर क्या आ गया, 0, या x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, माइनस के 5 आ गया। प्लस 5 का क्या कर दिया, पक्षांतरण। पक्ष प्लस स्थानांतरण, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना।
चिन्ह चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और गुणा में है तो भाग और भाग में है तो गुणा। ठीक है। अब साथियों आगे इसका मान निकालेंगे हम इसी प्रकार, इसी प्रकार x माइनस 9 का मान निकालेंगे तो 0 में किसका मान लग जाएगा, x प्लस 5 का, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तब क्या आता है 0, क्या आएगा 0, और 0 का भाग दे किसी संख्या में तब क्या आएगा अनंत। ये याद रखना है। तो क्या लगा देंगे, या x माइनस 9 बराबर क्या आ गया 0, माइनस 9 का क्या कर दो उधर पक्षांतरण, तो क्या आ जाएगा x बराबर 9। हमारे पास x के दो मान आ गए, x के दो मान क्या है माइनस के 5 और ये 9, कितने आ गए माइनस के 5 और 9। अब हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याएं निकालनी है, दोनों संख्याएं निकालनी है। जब हमारे पास पहली संख्या x का मान क्या आ गया 9 आ गया, यानी कि बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई, तो छोटी संख्या कितनी आएगी, क्या कर देंगे उसका 4 से गुणा कर देंगे, मान रखेंगे और उत्तर निकालोगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, उसका केवल मैं समीकरण बताऊंगा, उसका सॉल्व आप करोगे। वो है 16 को 2 भागों में बांटिए। 16 को कितने भागों में 2 भागों में। इससे अगला क्वेश्चन है 16 को कितने भागों में बांटना है 2 भागों में। विभाजित कीजिए कि बड़े भाग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। क्वेश्चन को समझिए, 16 को 2 भागों में बांटते हैं तो माना बड़ी संख्या क्या आ गई x आ गई, क्या आ गई x आ गई। अब 16 को 2 भागों में बांट दिया, एक को क्या दे दिया x रुपए दे दिया, क्या दे दिया x रुपए दे दिया, किसमें से 16 में से। तो दूसरी संख्या क्या आएगी, छोटी संख्या क्या आएगी, संख्या बराबर 16 माइनस x। शायद ये बात मेरी समझ में नहीं आ गई। मैं कहूं कि आपके पास 16 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 16 रुपए हैं, और मैं कहूं कि उसमें से मेरे को 10 रुपए दे दीजिए, आप क्या कीजिए 10 रुपए दे दीजिए। तो आप क्या करोगे, 16 में से क्या घटा दोगे 10 रुपए घटा दोगे, आपके पास क्या बच जाएगा 6 रुपए। ये तो क्या हो गया, दोनों अक्षर की बातें हो गई। अब मैं कहूं आपको कि भाई मेरे को 16 रुपए में से x रुपए दे दीजिए, तो आप क्या करोगे, अपने पास x का मान तो नहीं है ना, तो क्या करोगे आप 16 माइनस x। ये बात समझ में आई, अच्छी तरीके से आ गई होगी। ठीक है, ये हमारे पास दोनों संख्याओं की क्या गए मान आ गए। अब ये कह रहा है कि बड़े भाग का वर्ग, इसको ये लिख दो x बराबर 16 माइनस x। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग इसका 2 गुना कर दिया, वर्ग कर दिया, और इसको कितने से गुणा कर दे 2 से गुणा कर दें, तब क्या हो कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग का भी क्या कर दिया वर्ग से, कितना है 164 अधिक है, अधिक है इसका मतलब क्या हुआ ज्यादा, प्लस करेंगे ऐड करेंगे। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या लगा दोगे पहले या, क्या लगाओगे या। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, इस 16 माइनस x को आप कौन सा सूत्र लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या रख दीजिए मान रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर या बराबर a का मान कितना हमारे पास 16 है, 16 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 256 माइनस 2 इंटू a का मान कितना है 16 और b का मान क्या आ रहा है x आ रहा है।
और प्लस के क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के 164। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथियों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर का इधर पक्षांतरण करते हैं, यानी कि चर को एक एक्स स्क्वायर वाले पद को इधर ले आते हैं, या 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के 16 दूना 32 इधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे प्लस के 32x। 256 और 164 को जोड़ लीजिए, ये कितना आ जाएगा 256 और 164, 6 और 4 10, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 420। ये हमारे पास क्या आ गया माइनस के 420। ठीक है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 420। शायद नहीं समझ में आया, इसको मैं वापस कर देता हूं, या 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आया, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 32 इधर आएंगे, किसमें हो जाएंगे प्लस के 32x, और बराबर में क्या आ गया 420। कितना आ गया 420। अब क्या करें, इसको इधर ले आए हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दो, क्या बच जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 420 बराबर क्या आ गया 0। अब इसको क्या करें, द्विघात समीकरण आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या आ गया रूप आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 विधियां आ चुकी है, कौन कौन सी, गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी श्रीधर आचार्य। तो इसको भी मैं गुणनखंड वाली विधि से करता हूं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके टुकड़े करना मैंने बता ही दिया आपको। यहां चिन्ह का निर्धारण पहले क्या आएगा प्लस, दूसरा चिन्ह किसका आएगा माइनस का, दूसरा चिन्ह किसका आएगा माइनस का। यदि मैं ये आ गए 42 और 10, 42 में से 10 घटा दो कितने बच जाएंगे 32, और इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा 420। तो देखिए मैंने लिख दिया यहां 42x, ठीक है, प्लस आ गया, दूसरा किसका आएगा माइनस का, तो यहां क्या लिख दिया 10x माइनस के 420 बराबर 0। इतना करने के बाद में क्या लेंगे हम कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 42, और यहां क्या कॉमन आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है, 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा x, माइनस का भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस, और 420 में 10 का भाग दिया, 1 0 से 1 0 कट गई, क्या आ गया 42, क्या आ गया 42। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहां देखना है कि ये दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो अब क्या करें, जो कॉमन लिया है उनको एक तरफ, तो कॉमन क्या लिया हमने x माइनस के 10, और एक इस ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे x प्लस 42 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके गुणांक में यह है तो ये क्या कर देंगे 0, तो क्या आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0 बटे हुए x प्लस 42, या x बराबर क्या आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 0 में x प्लस 42 का भाग देंगे तब क्या आएगा 0। इसी प्रकार क्या करेंगे, x प्लस 42 का मान निकालेंगे हम, किसका निकालेंगे x प्लस 42 बराबर क्या आएगा 0 बटे हुए x माइनस के 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या x बराबर x प्लस 42 बराबर 0, तो हमारे पास क्या आ गया x बराबर माइनस के 42, तो हमारे पास क्या आ गया x बराबर 10 और माइनस के 42। ठीक है, हम यहां से ऋणात्मक संख्या को नेग्लेक्ट करेंगे, उसको छोड़ेंगे, और हम क्या लेंगे x बराबर क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। x का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब दूसरा मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे दूसरा मान, तो दूसरा मान x से क्या आ गया 10 आ गया, तो छोटी संख्या क्या आएगी 16 में से क्या घटाओगे x घटाओगे, तो हमारे पास कितना आएगा 10, तो क्या आ जाएगा बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई, तो छोटी
संख्या बराबर 16 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 6। अतः संख्याएं क्या आएगी 6 व 10 आएगी। कितनी आएगी 6 व 10। देखो हमने क्या माना था, बड़ी संख्या x मानी थी और हमने किसका मान निकाल लिया, x के दो मान आए, एक नेगेटिव आए और एक पॉजिटिव आए। हमने पॉजिटिव को मान लिया और नेगेटिव को छोड़ दिया। फिर जो आया उसका मान कहां रख दिया, दूसरी संख्या में लिया, अर्थात 16 माइनस x 16 माइनस 10 किया तो हमारे पास कितने आ गए 6 आ गए। तो साथियों ये हमारी 3.4 प्रश्नावली थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लायक है। ये 10th क्लास के ही नहीं, हर कंपटीशन एग्जाम के भी क्या है क्वेश्चन है। ये एसएससी दिल्ली पुलिस में अधिकतर आते ही रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों इन क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सभी सॉल्व करोगे। इसी के साथ शिक्षक दिवस की पुनः शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।